नमस्कार, मैं शिवांगी वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बस्ती की खबर के साथ, जहां पर लापता बच्ची का शव मिला है। लापता 6 वर्षीय बच्ची का खेत में मिला है शव। गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका है। परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। यहां पर परशुरामपुर थाना क्षेत्र में मिली है बच्ची, जिसका शव बरामद हुआ है। गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की गई है। परिजनों ने यहां पर दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। बच्ची की तलाश जारी, लेकिन उसके बाद अब शव को बरामद किया गया है। बस्ती में लापता बच्ची का शव बरामद हुआ है। पुलिस यहां पर कर रही छानबीन इस पूरे मामले की। लापता 6 वर्षीय बच्ची का खेत में मिला है शव। परिजन पहले ही यहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा चुके थे। गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका बताई जा रही है। परशुरामपुर के पास का ये मामला बताया जा रहा, जहां पर एक 6 साल की मासूम बच्ची के शव को खेत से बरामद किया गया है। खेत में मिला है 6 वर्षीय मासूम बच्ची का शव। गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की गई है। परिजनों ने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अब बच्ची के शव को बरामद किया गया है। परशुरामपुर थाना क्षेत्र में मिला है बच्ची का शव। तो 6 साल की बच्ची के शव मिलने के मामले में पुलिस यहां पर छानबीन कर रही है। किस वजह से यहां पर बच्ची की मौत हुई है, इसके बारे में छानबीन की जा रही है। हालांकि परिवारजन कह रहे हैं कि यहां पर गला दबाकर हत्या की गई है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। और इसी को लेकर बच्ची की गुमशुदगी को लेकर रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई थी। बच्ची के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई, लेकिन अब बच्ची के शव को खेत से बरामद किया गया है। 6 साल की मासूम की मौत हो गई है। गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका इसको लेकर जाहिर की गई है। परिजन यहां पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस कर रही इस पूरे मामले की छानबीन। बच्ची की मौत के पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। लोगों से कारण पता लगाने की कोशिश, किस वजह से यहां पर बच्ची की जान गई है, इसके बारे में यहां पर पुलिस कर रही छानबीन। लखनऊ के मोहनलालगंज में व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुजीत पांडे की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वारदात उस वक्त हुई जब सुजीत पांडे भट्टे पर जा रहे थे। घात लगाकर बैठे बदमाशों ने सफारी से उतरते ही पांडे को गोलियों से भून डाला। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हुई। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, और पुलिस ने मौके से 8 खोखे भी बरामद किए। आज सायंकाल 5 बजे के बाद जो ये सुजीत पांडे जो प्रधान पति हैं, इनका भट्ठा है गौरा गाँव में। इनकी दैनिक दिनचर्या ये है कि प्रातः भी जाते हैं भट्टे पर, सायंकाल भी जाते हैं। उसी दिनचर्या के अनुसार शायद आज शाम भी वहाँ गए थे, अपनी गाड़ी से गए थे, अकेले गए थे, साथ में कोई नहीं था। और तभी जितनी अभी तक जानकारी मिली है वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों, जो भट्टे पर लोग हैं, इनसे माध्यम से, एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार थे। उन्होंने इन पर हमला किया है। इनको एक गोली लगी है। इनके शरीर में अभी तक जितनी देखा, हमें एग्जैक्ट तो पता चलेगा पोस्टमार्टम के बाद, जो अभी तक नंगी आंखों से हमारे पुलिसकर्मियों ने देखा है, उसके साथ एक एंट्री वुंड है और एक एग्जिट वुंड है। राजधानी लखनऊ में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। मोहनलालगंज के प्रधान पति सुजीत पांडे की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें सुजीत पांडे की मौत हो गई। अब पुलिस जांच में जुटी है और बदमाश मौके से फरार हो चुके हैं। कई टीमें गठित कर दी गई हैं। लगातार नाकाबंदी पूरे शहर में कर दी गई है, लेकिन बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जिस तरह से ये निर्मम हत्या की गई है, कहीं ना कहीं राजधानी पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर बड़ा सवाल खड़ा करती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा सुजीत पांडे हत्याकांड का खुलासा लखनऊ पुलिस कब करती है। लखनऊ से कफीलुर रहमान, भारत समाचार। आगरा से खबर, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का लाइव वीडियो सामने आया। यहां पर गुंडों ने की थी गोली मारकर हत्या। बाइक सवार गुंडों ने यहां पर गोली मारी थी। गुंडों ने गोली मारकर हत्या की है। 3 गोलियां मारी गई हैं। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सदर क्षेत्र में कल हुई थी हत्या की घटना ये, और उसी का फुटेज भी ये सामने आया। हत्या करने की पूरी वारदात कैमरे में कैद। यहां पर सदर क्षेत्र में कल हुई थी यहां पर हत्या। किस तरीके से यहां पर बीच बाजार में हत्या की गई है प्रॉपर्टी डीलर की, उसका लाइव वीडियो वायरल हुआ है आगरा से। कल गुंडों ने की थी गोली मारकर हत्या। 3 गोलियां मारी गई है, और बाइक सवार गुंडों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया व्यापारी को। हत्या की पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद।
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी ने ठंड को बढ़ा दिया है। उत्तर भारत में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। शीतलहर और कोहरे ने रोकी है रफ्तार। वाहनों की भीषण ठंड के कारण घरों में लोग दुबके हैं। दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और मौसम विभाग ने ठंड का अलर्ट जारी कर दिया। इसको लेकर दिल्ली एनसीआर में ठंडी ने तोड़ा रिकॉर्ड। भीषण ठंड के कारण लोग घरों में दुबके। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ती सर्दी और उत्तर पूर्व भारत में कड़कड़ाती ठंडी की वजह से यहां पर लोग काफी परेशान हैं। मौसम विभाग ने ठंडी को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने के कारण ये ठंड बढ़ी। वहीं अम्बेडकर नगर में भी भीषण शीतलहर का प्रकोप जारी है। हर तरफ कोहरे की चादर से शहर लिपटा है। घने कोहरे ने ठंड और गलन को भी बढ़ा दिया है। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो देर रात की तस्वीरें हो, चाहे वो सुबह की तस्वीरें हो, हर जगह लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। अम्बेडकर नगर में बढ़ती ठंड की वजह से लोग अब घरों में। वहीं फिरोजाबाद में भी भारत समाचार ने रियलिटी चेक किया और ठंड में नगर निगम की व्यवस्थाओं का हाल जाना है। भीषण ठंड में खुले आसमान के नीचे लोग सोने को मजबूर है। नगर निगम ने रैन बसेरों की व्यवस्था तक नहीं की है और इसी की सच्चाई भारत समाचार के कैमरे में आई। देखिए, सर्दी का सितम है और कड़ाके की सर्दी, ठिठुरन के साथ मौसम ने जो माहौल बदला है उससे लोग परेशान हैं। आज भारत समाचार का रियलिटी चेक है। हम लोग ग्राउंड जीरो पर निकले हैं। रात के लगभग 12 बजे का समय है और तमाम लोग बिल्कुल सर्दी में ठिठुर रहे हैं। देखिए, कुछ संत महात्मा, ये कैला देवी मंदिर के सामने का नज़ारा है। ये साधु महात्मा है। मुझे लग रहा है लंबे कई सालों से ऐसा ही हो रहा है। आप लोग ऐसे ही क्या बाबा जी यहाँ आप इसी तरह खुले आसमान में सो रहे हैं? हाँ साहब, हम चौरी में सो रहे हैं साहब। कोई व्यवस्था? हाँ, व्यवस्था आपकी हो जाए तो कर दो भैया। नगर निगम ने कोई व्यवस्था कराई? न, कोई ना कराई बेटा। तापने की, सोने की, हाँ, तापने ओढ़ने की, कंबल बांटे कोई? कंबल कोई ना आए बेटा। नहीं सर, कुछ भी नहीं। आप लोगों को कंबल की जरूरत है? आपकी इच्छा हो तो दिलवाओ महाराज। देखिए, बिल्कुल ये तमाम साधु महात्मा हैं और ये लंबी कतारें हैं। सब सड़कों पर सो रहे हैं। सब कोई प्लास्टिक की पन्नी लेके सो रहा है। इसमें क्या सर्दी रुकेगी? कंबल की, रहने की कोई व्यवस्था? कोई भी व्यवस्था नहीं है साहब हमारे पास। तो महाराज जो समझो अपाज पड़े हैं हम तो महाराज आपके राज में। क्या करें महाराज, आपके राज में हम तो बिल्कुल लपाज पड़े महाराज। रो रो के कह रहे हैं। कोई नगर निगम का यहाँ आता नहीं? कोई हिल्ला नहीं है महाराज। तो देखिए, बिल्कुल देखिए, सर्दी में कैसी सरकार है आपकी? सर्दी में परेशान है महाराज। कैसी सरकार है आपकी जो हमारे पास कुछ भी नहीं है? आपको भी कुछ नहीं है? कुछ नहीं साहब। यहाँ तापने के लिए, रहने के लिए कुछ नहीं है? कुछ नहीं है कुछ भी नहीं हमारे पास। क्या होना चाहिए? लकड़ी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लकड़ी रहनी चाहिए। संतों के लिए संत साफ है। देखिए, ये बाबा संत महात्मा है और बेचारे दिन भर यहाँ बैठे रहते हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं है। कोई लकड़ी है नहीं, कोई साधन है नहीं है। क्या करें, अपाज पड़े हैं, भूखे हैं, प्यासे, नंगे हैं, ग्वार हैं। रहने की मड़ैया नहीं है, रहने टपैया नहीं है हमारे पास। क्या है महाराज? नगर निगम के लोग तो बता रहे हैं हमने बहुत व्यवस्था की है। कुछ कोई व्यवस्था नहीं है महाराज। नो ही पड़े हैं हम तो, नो ही। और आप देख सकते तो देखिए, ये सारे संत महात्मा है। कैला देवी मंदिर का नजारा है। और देखिए, एक और इस साइड में सीन देखेंगे, मेरे कैमरा पर्सन राहुल उपाध्याय आपको दिखाएंगे। देखिए, ये भी खुले आसमान में है। और अच्छा, सरकार कह रही है हम कंबल बहुत बांट रहे हैं। हमको नहीं मिला है, न हमको कोई साधन है न कुछ है। हम तो खुले आसमान में क्यों सो रही हैं? रैन बसेरे बने हैं, बता रहे हैं सरकार। रैन बसेरा में चोरी चपाटी है जाती हैं, हम न जाए बना भी नहीं है पास में कोई? अब पता ना कहाँ हो कहाँ ना अच्छा, बनो। आपको तापने के लिए कोई यहाँ व्यवस्था? कोई लकड़ी वगैरह कुछ नहीं आता है। ऐसे ही खुले चौड़े ऐसे ही नीचे? हाँ, देखो एक सॉल आप खुले चौड़े में गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ ना जाए बेटा। सरकार कह रही है हम बहुत व्यवस्था कर कुछ रहे हैं। नहीं बेटा, महाराज नंगड़े लूले डंडा लेकर चल रहे हैं। देखो बेटा, डंडा लेकर चल रहे बेटा, कोई फायदा नहीं है हमारा, कोई सबता नहीं है। यहाँ डरे बेटा, क्या करे समझ लो, हम बहुत बेबसी है बेटा, समझ लो। फटे कपड़ा लत्ता पहने, क्या करे बेटा, खाने की मौजूद पड़ रही है बेटा हमारे, समझ लो बहुत परेशानी है रही है। बिल्कुल, आप परेशान ना हो। भारत समाचार आपकी समस्या को सुन रहा है। जाड़ा जाड़ा लगता है ना? दुब्बरा
क्या करें। कोई तापने की व्यवस्था भी नहीं है, कोई रहने की व्यवस्था भी नहीं है। ये दिन बड़ा कल्ला गोड़ा फंसता ना बेटा, क्या करे। ये दिन बड़ा कल्ला बेटे। देखिए ये भी महाराज जी भी लेटे हैं। कहाँ जाए ऐसी ठंड में? सरकार कह रही बहुत व्यवस्था कर रहे हैं, हम देखने आए यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है, सोने की, तापने की, ओढ़ने की कुछ है? बोलो, बात करो ना। कोई समस्या? बहुत बढ़िया बैठता व्यवस्था नहीं है। देखिए ये संत महात्मा है, साधु हैं, ये संतोषी जीव है, लेकिन जो व्यवस्थाओं के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की ठगी करते हैं, कमीशन खोरी का खेल चलता है, उनको चाहिए कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए जो इन संत महात्माओं के आशियाना हो, रहने के लिए एक कैंपस हो और तापने के लिए अलाव और कंबल की व्यवस्था हो। नहीं तो ये माना जाएगा सरकार के वादे और दावे में बहुत भिन्नता है और खोखले हैं। राहुल उपाध्याय के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। वहीं बाराबंकी में भारत समाचार की टीम ने रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया। देर रात 1 बजे मुख्य चौराहे का हाल जाना और नगर पालिका के इंतजामों की जमीनी हकीकत जानी है। रैन बसेरा का रियलिटी चेक करते समय रेलवे स्टेशन, पटेल तिराहे, देवा रोड पर बने रैन बसेरों में कुछ लोग रजाई गद्दा ओढ़कर सो रहे थे, लेकिन कुछ लोग बाहर ही ठिठुरते नजर आए। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और बाराबंकी में भी कमोवेश यही हाल है। कड़ाके की शीतलहर और सर्दी जो पड़ रही है उसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जिला प्रशासन में जिलाधिकारी ने इस पर निर्देश दिए हैं कि रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो गरीब तबका है, जो रिक्शे वाले हैं या जो रात में इसी तरह से सड़क के किनारे गुजर बसर करते हैं, उनको किसी तरह ठंड ना लगे और किसी तरह से उनको कोई परेशानी ना हो। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि बाराबंकी के बस अड्डे के पास, पटेल तिराहे के पास ये रैन बसेरा है। इसमें कुछ कंबल पड़े हुए हैं, कुछ गद्दे पड़े हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पर सो रहे हैं। और जो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कुल मिलाकर संतोषजनक तो नहीं कही जा सकती। ये एक तरह से नाकाफी व्यवस्थाएं हैं और बिस्तर होने चाहिए यहाँ पर, जिसकी वजह से और लोग हों। अलाव की व्यवस्था की बात करें तो ये हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर एक कुछ लकड़ी लगी रही थी यहाँ पर और शायद नगर पालिका इसी को अलाव कहता है, तो ये अलाव नहीं है, बल्कि कुछ लकड़ियों को जलाकर कुछ देर के लिए गर्मी या कुछ देर के लिए हाथ तापने का एक कवायद कर रखी है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग, कुछ गरीब लोग भी हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर अलाव की व्यवस्था हुई थी। नहीं, यहाँ कितनी देर पहले ये जल रहा था? 6-7 बजे जलते हैं और 9 बजे तक खत्म हो जाते हैं। आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं? हम लोग रिक्शा चलाते हैं। तो किसी तरह ठंड वगैरह लगती भी होगी? बहुत लागत है, बहुत लागत लगती है। यहाँ पर कोई व्यवस्था अलाव वगैरह की नगर पालिका ने कर रखी है? कोई व्यवस्था नहीं है। आसपास कहीं कोई आग नहीं जल रही है? टाइम कहीं नहीं जल रही है, कहीं भी नहीं व्यवस्था कोई। यहाँ रहने का भी आपके अंदर कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था, कंबल वगैरह कुछ मिला है आपको प्रशासन से? हमारा सबके अलावा कोई कंबल वगैरह कुछ नहीं है? हमको सर नहीं मिला। ये आप देख सकते हैं कि ये अलाव के नाम पर जो लकड़ी है वो यहाँ के लोगों ने किसी तरह से आसपास से इकट्ठा करके यहाँ पर ये लकड़ी लेकर आए हैं, अलाव जला रहे हैं। लगभग दर्जन भर लोग हैं। ये वो लोग हैं जो रात में बेचारे काम करते हैं या रात में रिक्शा चलाते हैं किसी तरह से, और किसी तरह से ये अपनी यहाँ पर पुलिसकर्मी भी है जो कि रात भर यहाँ बैठकर सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं, यहाँ पर सड़क पर यहाँ पर अपनी ड्यूटी देते हैं। लेकिन ये अलाव के नाम पर अगर ये देखा जाए तो ये कितनी लकड़ी है और कितनी देर चलेगी, क्या मानना है? यहाँ तो बस सर 10-20 मिनट चलेगी बस, उसके बाद जल के बुझा जाएगी, हम लोग ठंडाएंगे। और यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं, लकड़ी जलाएंगे कुछ नहीं है। ये आप लोग यहाँ पर रहते हैं, क्या ये लकड़ी व्यवस्था काफी है? ये कहाँ से लेकर आए आप लोग, कहाँ से इकट्ठा करके लाए लकड़ी है? ये नगर पालिका की तरफ से इंतजाम नहीं है? ये नहीं है। मैं क्या मानना है आपका, ये इंतजाम नगर पालिका की तरफ से है? ये नहीं है। क्या होना चाहिए? अलावा वगैरह पूरा 4-6 घंटे के लिए जलना चाहिए? हाँ, यहाँ लकड़ी जलना चाहिए। कोई कंबल वगैरह मिला? कुछ भी नहीं है, कंबल है कुछ नहीं है। देख लो, हम लोग ऐसे बैठे क्या करें, जो है अपने लगे तो कर रहे हैं। तो यहाँ इनके पास ना तो कंबल है और ना ही
अलाव है पर्याप्त मात्रा में। नगर पालिका प्रशासन द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, रैन बसेरे होने चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंड लोगों को न लगे। लेकिन जो जमीनी हकीकत तो ये है कि नगर पालिका के जो भी इंतजाम है वो नाकाफी हैं। दीपक निर्भय, भारत समाचार, बाराबंकी। वहीं हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में जनता को शीतलहर और बढ़ती ठंड से बचाने के लिए अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था की गई। शीतलहर और बढ़ती ठंड में अलाव का सहारा मिलने से जनता काफी खुश। मतलब है आप जो कह रहे हैं, मैं तो सब त्याग दिया, ठीक है, क्या त्यागा? ठंड ज्यादा पड़ी भैया, अपना जैसे भी अपना लकड़ी बकड़ी अपना जला के ताप रहे हैं भैया, जैसे भी अपना जीवन बिता रहे हैं भैया। ये योगी द्वारा सहायता हो रही है और जगह जगह हर जगह जलाई गई जा रही है। ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य है जो सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये सरकार का आदेश है, सरकार ने जो सहायता दे रही है जगह जगह अलाव जलाने के लिए, योगी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। वहीं संत कबीरनगर में NH-28 पर घने कोहरे के कारण देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक प्राइवेट बस और कंटेनर ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई है। ट्रक ड्राइवर का पैर गाड़ी में बुरे तरीके से फंसा, जिससे करीब 2 घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर का पैर निकल पाया। वहीं बस में सवार 8 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने सवारियों को बाहर निकाला है। शीशे को तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। तो बस में सवार 8 लोग देखिए इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 3 की हालत काफी नाजुक भी है और जो ट्रक ड्राइवर है उसका पैर भी काफी देर तक इस हादसे में फंसा रहा, जिसे 2 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि हाईवे पे एक बस का एक्सीडेंट हो गया जिसमें कुछ लोग हताहत हैं। मौके पर पूरी टीम द्वारा पहुंच के जब देखा गया तो सभी जो घायल थे उनको खिड़की तोड़ के निकाल लिया गया था। इसके ड्राइवर जो थे वो स्टीयरिंग के लोहे के अंदर ही दबे हुए थे। इसमें सभी लोगों का सहयोग लेते हुए, जन सहयोग लेते हुए तथा फायर की गाड़ियां और 112 की गाड़ियां और आसपास आते हुए ट्रकों का सहयोग लेते हुए ट्रक को काट के ड्राइवर को भी निकाला गया, उनको हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। पीलीभीत से खबर, जहां पर भीषण ठंड से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। यहां पर पूरा परिवार पन्नी डालकर करता है अपना गुजारा और 2 दिन से बुजुर्ग ने खाना तक नहीं खाया था। इसी बीच तो झांसी की खबर और झांसी की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। झांसी में किस तरीके से भारत समाचार की टीम ने रैन बसेरे का रियलिटी चेक करने के लिए आधी रात को सड़कों पर निकलकर हकीकत जानी है। नगर निगम के बनाए गए 4 रैन बसेरों का भारत समाचार की टीम ने रियलिटी चेक किया। देखिए क्या रही वहां की तस्वीर। हमारे फार्म भरे हैं, जो गरीबों को जो घर मिल रहे हैं। भारत समाचार की टीम रात में रैन बसेरे का रियलिटी चेक करने निकली है। झांसी के बस स्टैंड पर आप देख सकते हैं, ये आपका आश्रय स्थल बस स्टैंड का है। यहाँ हमारे साथ केयर टेकर हैं और इनसे बातचीत करेंगे। कितने लोग यहाँ पर अभी तक आपके हैं? अभी 17 लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या व्यवस्था है यहाँ पर के खाने पीने की क्या व्यवस्था, कम्बल क्या व्यवस्था? जी यहाँ पे सब चीज़ की व्यवस्था है, सारे बढ़िया गर्म कंबल भी हैं यहाँ पे, मैट्रेसेस भी अच्छे नए बिछा रखे हैं। खाने की ये व्यवस्था है कि लोग अपने आएँ, ऊपर खाने की किचन बना हुआ है, अपना खाना बनाएं, अपना खाएं, जैसा उनको बनाना है। पूरी बर्तन की हर चीज़ की सुविधा हम लोग ऊपर देते हैं किचन के अंदर। कोविड का क्या इंतजाम है सर? यहाँ पे हम लोग मेडिकल के लिए हम लोग मेडिसिन कुछ रखे हैं। अगर इनकेस नॉर्मली कुछ उसको कफिंग हुआ, थोड़ा सा फीवर हुआ या स्नेचिंग हुई तो उसके लिए हम लोग मेडिसिन अपने पास रखे हैं। जी सर, महिलाओं के लिए एक अलग वार्ड बना हुआ है, मेल के लिए एक अलग वार्ड बना हुआ है और महिला सुरक्षा के लिए हम लोग के पास एक गार्ड भी है। देखिए, हमारे साथ जो केयर टेकर हैं यहाँ, उनका कहना महिलाओं के लिए अलग से वार्ड बनाए रखा है। हम वार्ड में चलते हैं, ये महिलाओं का वार्ड है। आप देख सकते हैं कि ये महिलाओं के लिए इंतजाम पहले से बना रखा है। तमाम यहाँ बेडेड हैं, कुछ लोग यहाँ एक परिवार सो भी रहा है और सारे नगर निगम की व्यवस्था है यहाँ पर। पहले से आप देख सकते हैं कि ये लोग बाहर से आए हैं, बच्चे के साथ अपने सो रहे हैं। यहाँ कंबल भी है और यहाँ गद्दे भी, तमाम जो बेड बिछाए गए हैं, व्यवस्था यहाँ पर ठीक पाई गई है। लेकिन तमाम ऐसे भी और रैन बसेरे हैं जहाँ हम पहुँचेंगे और जानकारी लेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं अंदर, जो जेंट्स का क्या हालात है वहाँ देखते हैं। हाँ, जो महिलाओं का आपने देखा है, महिलाएं यहाँ सो रही हैं, एक महिला सो रही है और तमाम जो महिलाएं जो आती हैं यहाँ पर महिलाओं के लिए इंतजाम किए गए हैं। अब हम जेंट्स में चलते हैं, यहाँ पर क्या व्यवस्था है और देखते हैं क्या हालात हैं नगर निगम के
आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड का ये आश्रय स्थल है। यहाँ पर ये सीधा आप ये रैन बसेरा आप देख सकते हैं, सीधा हम अंदर जा रहे हैं। अंदर पहुँचने के बाद यहाँ की लोगों से बातचीत करेंगे, कौन यहाँ कितने लोग यहाँ ठहरे हुए हैं। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर, तमाम लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं, तमाम बाहर से भी आए हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग अपने बिस्तरों पर लेटे हुए हैं, कम्बल भी, रजाई वगैरह सबके पास है। हम बातचीत करते हैं कहाँ से कौन कौन आए हैं, कैसी क्या व्यवस्था है। कहाँ से आए आप लोग? जी, नागपुर से। क्या नाम है आपका? राजू। राजू, क्या व्यवस्था है यहाँ की? ठीक ठाक है। ये गद्दे से कम्बल वम्बल से ये ओके है? नहीं ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं कुछ दिक्कत नहीं है। पैसे पीने की व्यवस्था? हाँ अच्छी है, खाने पीने की व्यवस्था। अच्छा, तो यहाँ कोई पैसे ऐसे का नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ कीजिए, कोविड के इंतजाम वगैरह कुछ ऐसा देखा गया है? मास्क वगैरह और कुछ दवा दी जाती है आप लोगों को? हाँ हाँ बिल्कुल दी गई है। हाँ। कहाँ से आए हैं? सर मैं लखनऊ से आया हूँ। देखिए, जो लखनऊ से आए हैं तमाम लोग हैं जो यहाँ पर ठहरे हुए हैं, सारे लोगों ने अच्छी व्यवस्था की। अब हम चलते हैं दूसरे हॉल में, चलते हैं जहाँ पर देखते हैं रैन बसेरा की क्या स्थिति है। लेकिन झांसी में जिस तरीके से वादे किए जा रहे थे वो वादे नहीं देखे जा रहे हैं। लेकिन तमाम लोग आप देख सकते हैं, ये आपका रजाई है, कितना गंदा रजाई है। आप देखिए तमाम ऐसे लोग भी हैं। आज पुलिस ने तमाम फुटपाथ पर जो लेटे व्यक्ति थे उनको हटाया गया वहाँ से और उनको भगाया गया। उनका कहना है हम कई वर्षों से अपनी रोजी रोटी सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और शाम को फुटपाथ पर सोते थे, लेकिन ना तो सरकार ने हमें कोई व्यवस्था दी है, ना कोई रहने के लिए जगह दी है। अगर हम रैन बसेरे में जाते हैं तो वहाँ से हम लोगों को भगा दिया जाता है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ एस एच झा, भारत समाचार, झांसी। वहीं कासगंज में शीतलहर का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कासगंज जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। शहर के प्रमुख चौराहों और कस्बों के प्रमुख मार्गों पर नगर पालिका और नगर पंचायत की ओर से रैन बसेरे बना दिए गए, जिसकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने निरीक्षण किया। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेलवे स्टेशन पर बने रैन बसेरे का निरीक्षण किया। सीएम ने वहां मौजूद गरीबों को कंबल वितरित किए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को व्यवस्था सुधार उसमें करने के निर्देश दिए। कंबल खोल के देना, कंबल खोल के देना, कंबल खोल के देना। सीएम योगी के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो गोरखपुर में आते हैं तो कोई न कोई योजनाएं ले जाते हैं या आम जन के हित के लिए कोई भी कार्य होता है उसमें जरूर उनको कुछ दे जाते हैं। इसी के तहत आज सद रातों में कोई भी आदमी खुली छत के सोए, इसके लिए उन्होंने रैन बसेरे का निरीक्षण, इसी रैन बसेरे का सीएम योगी निरीक्षण करके अब देखिए यहाँ से निकल रहे हैं और लगातार जो कि वो आम आदमी को चाहते हैं कि रैन बसेरों में सो, इसके लिए क्या अधिकारियों ने व्यवस्था की है इसके लिए शुद्ध उन्होंने निरीक्षण किया और यहाँ की व्यवस्थाओं से तो संतुष्ट दिखे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने कड़े निर्देश भी दिए हैं ताकि कोई भी आम आदमी खुली छत के नीचे न सो सके, इन सर्द रातों में वो रैन बसेरे में सोए, इसके लिए वो कड़े निर्देश देखे गए हैं। क्रमशः के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर। पीलीभीत से खबर, जहां पर भीषण ठंड से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। पूरा परिवार पन्नी डालकर यहां पर करता था गुजारा। 2 दिन से बुजुर्ग ने नहीं खाया था खाना। कुंदनपुर गोटिया गांव का ये मामला बताया जा रहा। पूरा परिवार पन्नी डालकर अपना गुजर बसर करता था और ठंड के चलते एक बुजुर्ग की मौत। कुंदनपुर गोटिया गांव का ये मामला बताया जा रहा, जहां पर बढ़ती ठंड के कारण भीषण ठंड से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश और देश की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bharatsamachartv.in पर लॉगिन करें। भारत समाचार के ऐप को भी करें प्ले स्टोर से डाउनलोड।